भोपाल ट्रिप पे फिर से हम निकल चुके हैं और अभी इस टाइम फरीदाबाद में है। गाड़ी लोड होके मैं चल दिया हूँ भोपाल की तरफ और रात के तकरीबन 12:50 का समय हो रहा है। शुरुआत से वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि बहुत झमेला, लोडिंग वोडिंग, तिरपाल बांधना बूंदना, काफ़ी थक गया और अकेला आदमी क्या क्या करेगा, मोबाइल पकड़ेगा या फिर तिरपाल बांधेगा, बड़ा झमेला हो गया था भाई साहब। इसलिए मैंने लोडिंग के समय का वीडियो नहीं बनाया और अब हम ट्रिप पर निकल चुके हैं, उसका वीडियो बनाया है। तो फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और अगर मेरे भाइयों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब हम भोपाल ट्रिप पे निकल तो पहला टोल प्लाजा अपना पहुंच गए यहाँ पे। ये छोटा हाथी अपने साथ ही जा रहा है आगे आगे और ये चला जाएगा महाराष्ट्र के लिए और हम चले जाएंगे भोपाल के लिए। तो दोनों गाड़ी साथ जाएगी भोपाल तक, मतलब एवरा तक। उसके बाद मैं भोपाल के लिए मुड़ जाऊंगा और भाई निकल जाएगा आगे इंदौर से होता हुआ महाराष्ट्र की तरफ। तो यहाँ पर भाई की गाड़ी में सीएनजी भरवा रहे हैं। मेरी गाड़ी में अब दोबारा जब भाई भरवाएंगे फिर मेरी गाड़ी में भरने की ज़रूरत पड़ेगी। और 94.50 रुपीज़ सीएनजी है यहाँ पर टोरेंट की। अपनी गाड़ी यहाँ साइड में खड़ी है। जय गुरुदेव मथुरा में है ये मंदिर, बहुत सुंदर बना है। तो मथुरा क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई के साथ एक दिक्कत हो गई कि बाइक का टायर पंचर हो गया और अभी हम यहाँ से सर्विस रोड से यू टर्न मार के फिर गाड़ी घुमा के लाए हैं। और भाई की गाड़ी ये साइड में खड़ी है, आगे पार्किंग लाइट जल रही है। भाई टायर बदलने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भाई का टायर वगैरह चेंज करवाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भाई का टायर पंचर हो गया है, तो अभी भाई का टायर देखते हैं, पंचर लगवाते हैं, फिर चलते हैं आगे। ये जो सामने इतनी सारी लाइटें जल रही है और ये इधर भी देखो, ये लाइटें जल रही हैं। तो इस समय ये मथुरा रिफाइनरी है। ये पूरे में यहाँ से लेके वहाँ तक लाइटें जल रही हैं। बहुत बड़ा मतलब प्लांट है ये रिफाइनरी का। और ये देखो मथुरा रिफाइनरी करके लिखा हुआ है, वहाँ पर दिखाई नहीं देगा, धुंधला धुंधला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और धौलपुर पहुँचने वाले हम। कुछ ही देर में धौलपुर पहुंच जाएंगे। 8-10 किलोमीटर बचा हुआ है, बाकी अब दिन निकल चुका है। उसके बाद ग्वालियर दिखा रहा है 70 किलोमीटर। तो अभी सफ़र कंटिन्यू है, अभी कोई स्टॉप नहीं किया हमने। तो अपना राजस्थान में चल रहे हैं अभी। और रोड अभी सुबह का समय है तो खाली पड़ा हुआ है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। अभी देखते हैं आगे कहीं रोकेंगे। ग्वालियर बाईपास पे पहुंच गए और ये अपना ग्वालियर बाईपास है। चारों तरफ खेती खेत है और दूर दूर तक खाई है पूरा। दूर दूर तक
ज़मीन उपजाऊ नहीं है यहाँ पर, बस खाली पहाड़ी पहाड़ी है, पहाड़ी पहाड़ी, सारा पत्थर ही पत्थर है यहाँ। रात से कंटिन्यू चला रहे गाड़ी, और अभी ग्वालियर पार करके हम पहुंच गए गुना, शिवपुरी के आसपास पहुंच गए, और अभी कम से कम 4-5 घंटे और लग जाएंगे भोपाल पहुंचने पे। तो और गर्मी बहुत है इधर, ऐसा गर्मी लग रहा है जिसका कोई जवाब नहीं, आंखें खुल नहीं रही है ढंग से, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत गर्मी है भाई। आरटीओ वगैरह बेचारे एक कोने में बैठे हुए हैं आराम से, गर्मी की वजह से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं गाड़ियों से, इतना गर्मी। अभी देखते हैं, कुछ दूर बाद रोक के खाना वाना खाएंगे, फिर आगे निकलेंगे। और देखता हूँ शाम तक खाली करने का प्रोग्राम है। वैसे तो पार्टी वाला बोला 5 बजे तक आ जाओगे तो खाली करवा दूँगा, और अभी हो गया 10:30 और तकरीबन 6 घंटे का रास्ता हो रहा है, तो 5 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते कम से कम। चलो देखते हैं क्या होता है। पहाड़ी पहाड़ी पूरी दूर दूर तक, पूरा बंजर, कुछ नहीं है, ना लोग हैं ना इंसान, कुछ नहीं, पहाड़ी पहाड़ी, पूरा जंगल ही जंगल है। ये देखो पहाड़ी, इधर पहाड़ी, ये नदी छोटी सी, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है ये देखो। दोस्तों सुबह से शाम होने को आ गई और कंटिन्यू हम चल रहे हैं, बस ज़्यादा दूर नहीं रहा, 100 किलोमीटर के आसपास रह गया है भोपाल, बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे। अभी 4:15 बज रहा है, 2 घंटे मेरे हिसाब से, 2 से ढाई घंटे के अंदर भोपाल पहुंच जाएंगे हम। और सुबह कल रात से 11 बजे से हम कंटिन्यू चल रहे हैं, हमने गाड़ी रोकी नहीं बिल्कुल भी, बस खाना वगैरह खाने के लिए रोकी है, क्योंकि पार्टी का माल है जो अर्जेंट है, पार्टी फ़ोन कर रही है। और सफ़र में काफ़ी थकावट हो गई है और नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन क्या करें, ड्राइवर लाइफ है, मजबूरी है, पार्टी को बोलना है पहुंचा देंगे टाइम से, तो आराम मिला नहीं। अब पार्टी के पास पहुंच के पार्टी खाली करती है क्या करती है वो तो वहीं पता चलेगा। बाकी अभी हम कुछ ही 2 घंटे के अंदर अंदर भोपाल पहुंच जाएंगे यहाँ से। तो अपना भाई वो निकल के इंदौर के लिए, और मैं आ गया हूँ भोपाल की तरफ, घूम गया हूँ। तो भाई निकल के इंदौर से होता हुआ महाराष्ट्र की तरफ जाएगा, और मैं भोपाल की तरफ हो गया हूँ। तो मुश्किल से 80-90 किलोमीटर भोपाल रह गया यहाँ पे, और शाम के 6 बजने वाले हैं, तो तकरीबन 7-7:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे भोपाल। और शायद अनलोडिंग तो आज ना हो पाए, क्योंकि 5 बजे का टाइम दिया था पार्टी ने कि 5 बजे तक आ जाओगे तो अनलोड करा दूँगा, उसके बाद कल होगा। तो मुझे नहीं लगता आज खाली होगी गाड़ी खाली होगी, कल ही होगी सुबह। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है भोपाल पहुंचने में। इस रोड पे खड्डे बहुत हैं, अचानक गाड़ी पूरी झूला झूल जाती है, एकदम से खड्डा आ जाता है, मतलब एक प्रॉपर जो रोड होता है हाईवे उस तरीके का नहीं है, खड्डे आ जाते हैं एकदम, बिल्कुल गाड़ी एकदम झोल मार जाती है। और ज़्यादा तेज़ ना चलाएं इस रोड पे गाड़ी, जो भैबरा से कटता है भोपाल के लिए रास्ता,
कहीं कहीं खड्डे, कहीं कहीं टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे गाड़ी बैलेंस बिगड़ जाता। तो कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे भोपाल। फिर उसके बाद देखते हैं, खाली तो होगी नहीं मुझे लगता है, फिर वहीं खाना वाना खा के रेस्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए, मतलब रात के कल से परसों से सोया नहीं हूँ मैं भी। परसों जो रात में सोया था, कल नहीं सोया, दिन में नहीं, और अब रात भी हो गई और फिर दिन हो गया पूरा, अब शाम होने वाली है। तो कम से कम 24 से 36 घंटे हो गए जो अभी तक सोए नहीं हूँ। और ऐसी वो भी भाई सोया नहीं है, और वो अभी और जागेगा पूरी रात, तब जाके वो सुबह महाराष्ट्र पहुँचेगा गाड़ी लेके अपनी। तो अब सफ़र में कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं भोपाल की तरफ। फिर वीडियो वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये भोपाल का मेरा पहला ट्रिप है। इससे पहले इंदौर का ट्रिप किया था, ये भोपाल का मेरा फर्स्ट टाइम का ट्रिप है, जब से गाड़ी मैंने न्यू ली है। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, और गियर भी बड़े स्मूथ लगे हैं, और थकावट नहीं है। लगातार कंटिन्यू मैंने कल से गाड़ी चलाई है भोपाल के लिए। जो भी रुके होंगे रास्ते में गैस भरवाने के लिए, या फ्रेश होने के लिए, या खाना खाने के लिए। बाकी ये है कि 2 घंटे 3 घंटे सोने के लिए गाड़ी नहीं रुकी, कंटिन्यू गाड़ी चली है। और गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, किसी चीज़ की कोई थकावट नहीं है। और हमने एसी भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि एसी यूज़ करने से ज़्यादा नींद आती है, इसलिए एसी मैंने यूज़ नहीं किया गाड़ी के अंदर। हो सकता है रात में सोने के टाइम एसी यूज़ करें हम, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, लगेगी जो थोड़ी बहुत गैस लगेगी, लेकिन रात को सोने के टाइम शायद एसी में चला के सोऊंगा गाड़ी। तो सफ़र में कंटिन्यू करते हैं। ये देखो गड्ढे, ये गड्ढे, यही गड्ढों की मैं बात कर रहा था कि अचानक से जंपिंग वाले गड्ढे आ जाते हैं, गाड़ी जंप कर जाती पूरी। वो पहाड़ी पे एक छोटा सा मंदिर है ऊपर, वो देखो वहाँ पर। हाँ, पहाड़ी के ऊपर मंदिर, और ऐसा लग रहा है जैसे बद्दी की साइड में आया हूँ, लेकिन ये बद्दी नहीं है, भोपाल है। भोपाल की तरफ हम जा पड़ रहे हैं, और अपना ऐसा लग रहा है कि पहाड़ी शुरू हो जाती है जैसे हिमाचल जाते हैं, तो पर वैसा नहीं है। जगह जगह यहाँ पे थोड़ा गाय का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गाय अचानक से सामने आ जाती है। पीछे मैंने देखा 2-3 गाय का तो एक्सीडेंट भी हो रखा था, और मुझे लगता कोई बड़ी गाड़ी वाला ठोक के गया। ये देखो पहाड़ पे छोटा सा मंदिर है। गजब नज़ारे हैं, एकदम खूबसूरत। फर्स्ट टाइम जर्नी भोपाल। और देखो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अगर कोई आया हो भाई इस रूट पे, तो वो भी कमेंट करें। पूरा गाड़ी धूल हो गया अंदर से, अंदर बाहर पूरा सारा धूल अंदर भर गया। तब इसको अंदर से साफ़ कर लूँगा मैं बढ़िया से। और गाड़ी यहीं पार्क कर दिया था हमने अपना। ये कंपनी है, इधर उधर दिखा नहीं सकते, कैमरा वगैरह कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि अपने अपने रूल होते कंपनियों के। पानी वगैरह ख़त्म हो गया, पानी वगैरह भरेंगे। और ये इंडस्ट्री एरिया है, एक मंडी दीप करके नाम है इसका। तो रात में तकरीबन 9 बजे के आसपास भोपाल आ गया था मैं, और गाड़ी अपनी अनलोड नहीं हुई। गार्ड साहब बोले कि भाई अब सुबह 8 बजे अनलोड होगी। पेपर वगैरह मैंने चेक करा दिए थे, और सुबह के अब तकरीबन 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं। अब देखते हैं कितनी देर में गाड़ी खाली होगी। बाकी गाड़ी वाड़ी साफ़ हो गई, फ्रेश वगैरह होकर मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे। अब इंतज़ार कर रहा हूँ अनलोड हो जाए, फिर यहाँ से निकल जाएंगे फटाफट। फिर देखते हैं कहीं का भाड़ा मिल जाए, यहाँ से वापसी का मिल जाए, या कहीं और का मिल जाए, तो वहाँ भी चली जाएगी गाड़ी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं कितनी देर में गाड़ी खाली होती है। तो भाई कंपनी के अंदर आ गए, और अब देखते हैं कहाँ पे अनलोड होगा। बताया तो यहाँ ही है गार्ड साहब ने, खाली होगा यहीं कहीं आसपास।
गाड़ी पॉइंट पे लग गई है अपनी और यहाँ इस गेट पे खाली होगी और यहीं पे शायद इनका लोडिंग वगैरह होता है यहाँ पर। और अपना यहाँ गाड़ी खाली होके फिर निकल जाएंगे यहाँ से। गाड़ी खाली करके देखते हैं कहाँ का लोड मिलता है हमें। देखो भाई खाली हो रहा मशीन से। प्रूफ के लिए नहीं, यूट्यूब वीडियो बनती। ग्रुप पे इस चीज की मत बनाओ कि मैं चला रहा हूँ। नहीं नहीं की वाली बना क्योंकि नहीं, ये तुम्हारे उससे कोई लेना देना नहीं। हल्का हल्का दबा के वो बाहर कर। खाली हो रही गाड़ी यहाँ से, अपनी गाड़ी खाली हो जाएगी फिर अपना निकल जाएंगे यहाँ। तो भाई मटेरियल अपना अनलोड हो गया और अब यहाँ से हम निकल चुके हैं। और ये बहुत बड़ी कंपनी है लिमिटेड और इसके अंदर रेल के इंजन बनते हैं। मतलब चाहे मेट्रो हो चाहे किसी भी ट्रेन का इंजन वगैरह यहाँ पर बनता है। और जो माल हमारा आया था वो जापान से आया हुआ था। तो अब खाली करके हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो खाली करके निकल गए और अपना भोपाल की सड़कों पर ये कोई फैक्ट्री है बहुत बड़ी दिख रही है। और ये अपना आप ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ जा रहे हैं हम। एक अपना भाई उधर ही बैठा हुआ है तो भाई ने फ़ोन करा कि यहीं पे आ जा, यहाँ से भाड़ा वापसी का तेरे को मिल जाएगा या कहीं का भी भाड़ा चाहिए वहाँ का भाड़ा मिल जाएगा तेरे को। तो अब ये भोपाल की रोडों पे सुबह सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो अब चलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर फटाफट। अपना सुबह के करीब 8:30 बज रहे हैं और गाड़ी भी बहुत सही टाइम पे खाली हो गई मेरी। अभी इतना कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो चलो चलते फटाफट से ट्रांसपोर्ट नगर भोपाल। तो भाई गाड़ी खाली करके अपन ट्रांसपोर्ट पे आ गए हैं और नहा धो के रेडी हो गए अपने दूसरे भाड़े के लिए। तो यहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है अपनी दिल्ली नंबर की। अब यहाँ से लोड करके देखते हैं कहाँ का भाड़ा मिलेगा, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।